हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और जो बच्चे सीजीएल के लिए परेशान है, टायर 2 की तैयारी करें या ना करें, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज डिस्कस करूंगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आप अपनी जी जान झोंक दोगे इस तैयारी में। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, इस बात को गांठ बांध लो, जिसको लग रहा है कि मेरा प्री हो जाएगा या जिसको लगता है भी है, वो भी मेंस की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि हमेशा मैं एक बात कहते आया हूं सीजीएल वाले बच्चों को कि प्री से पहले मेंस की तैयारी एक बार कर लेनी चाहिए। प्री से पहले एक बार मेंस के मॉक टेस्ट लगा के देख लेने चाहिए। लेकिन मान लो इस बार आपने प्री दिया और आपकी डाइसी सिचुएशन है, मेरा होगा या नहीं होगा, तो भी कंफर्म आप मेंस की तैयारी करो 1-1.5-2 महीना, जिससे आपको मेंस के पैटर्न से आप अवगत हो जाएंगे। कैसे टाइपिंग करनी है, कंप्यूटर से रिलेटेड कहां से पढ़ना है, रीजनिंग के कुछ टॉपिक, मैथ के कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि भाई ये प्री में नहीं आते लेकिन मेंस में आते हैं, वो सब आपको पता लग जाएगा और आप गहराई की तरफ उतर जाओगे। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनके प्री में 150 मार्क्स होते हैं, लेकिन जब मेंस की बारी आती है 230, 240, 250, 60 तक रह जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि मेंस का एग्जाम पैटर्न अलग है। दूसरा, बहुत से बच्चे हैं जो इस समय उनकी प्री के बाद, जस्ट बाद जब मेंस के लिए आए हैं, कंप्यूटर तैयार नहीं है, टाइपिंग बिल्कुल जीरो है, और अब उनका मेन 3 से 4 घंटे टाइपिंग और कंप्यूटर की तरफ जाएगा, तो वो मेंस में बहुत ज्यादा फाइट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जिनको भी उम्मीद है प्री की कि प्री हो जाएगा, वो 101% मेंस की तैयारी में लग जाओ। इसके काफी फायदे आपको मिलेंगे। दूसरा, जो बच्चे घर पे परेशान हैं, क्या करें क्या पढ़ें, तो वो मेंटर 365 गुरुकुल आ सकते हैं। एक जबरदस्त माहौल, कंसिस्टेंसी और एक ही सराउंडिंग में, एक टाइम टेबल में जब काफी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है तैयारी को। तो बार बार तैयारी की जगह एक बार सिलेक्शन वाली तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो 2023 में क्या था, 71,000 बच्चों को प्री क्वालिफाई करवाया था। यूआर की 150 गई थी, ओबीसी 145, ईडब्ल्यू 143, एससी 126 और 118 नंबर एसटी की कट ऑफ गई थी। लेकिन एक चीज देखिए, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते 3,60,000, यह बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है और इतने सीरियस एस्पिरेंट नहीं मिलते, तो इस वजह से कट ऑफ बहुत नीचे गिरी थी। 114 के आसपास यूआर की और ओबीसी की कट ऑफ आ गई थी। लेकिन इस बार लगभग 1,70,000-80,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होने के चांस हैं। तो जो कट ऑफ सीजीएल की रह सकती है वो ये इस प्रकार है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कट ऑफ की, ये रॉ मार्क्स में कर रहा हूं, और ये जो कट ऑफ आपके साथ मैंने डिस्कस करी थी, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ थी। यानी कि अगर रॉ मार्क्स आपके हार्ड शिफ्ट में 131 है या नॉर्मल एवरेज टू हार्ड शिफ्ट में 128 ओबीसी में है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, टाइपिंग के लिए लग जाओ, अपनी बुक्स उठा लो, कंप्यूटर के लिए जबरदस्त मेहनत कर लो। क्योंकि मेंस आप अगर लिखने जा रहे हो तो पूरी जी जान से लिखना है। फाइनल कट ऑफ कहां जाएगी किसी को नहीं पता। 150 वाला बच्चा भी, 160 वाला बच्चा भी और 130 वाला बच्चा सब एक जगह आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि मेंस आपकी कट ऑफ डिसाइड करने वाला है कि कौन सी वैकेंसी आप लेके जाओगे। प्री क्वालिफाई होने से आप सभी अब रेस में पहले नंबर पे ही खड़े हैं, तो इस वजह से आप अपनी जान झोंक दो। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 123 प्लस है, एससी में 111 प्लस है, एसटी में 100 प्लस है, तो कन्फर्म आप तैयारी में लग जाओ। दूसरा, मेंस वाले बच्चे इस चीज का ध्यान रखने, खासकर कि वो टाइम मैनेज नहीं करते, वो मेनली पढ़ते चले जाते हैं, अपने लिए इतने बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं जिनको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटा, मेंस के लिए अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय है। दिसंबर में मेंस आपका होने जा रहा है, तो सिर्फ लिमिटेड टारगेट्स अपने लिए बनाना। ऐसा नहीं है कि मैं मेंस के लिए मैथ का भी बैच करूंगा, इंग्लिश का भी बैच करूंगा, जीके भी करूंगा, कंप्यूटर भी करूंगा, टाइपिंग भी सीखूंगा। ये रियलिस्टिक नहीं है। आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है, बट सेक्शन वाइज, कि पहले मैं मैथ और रीजनिंग को इंप्रूव करूंगा, जब इसमें 80+ मार्क्स आपके आने लग जाएंगे तब आगे बढ़ूंगा। मेंस के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैथ के अंदर अगर आपके 80+ मार्क्स चले जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर आप 83+, रीजनिंग के अंदर मैं बात करूं तो आप 83+ मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो बहुत सेफ साइड हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 120+ पे आप सेफ साइड हैं। और
जीके की अगर मैं बात करूं तो 37 प्लस के आसपास या 30 प्लस में भी आप सेफ साइड हैं। अगर आप इन सभी स्कोर को जोड़ोगे तो लगभग आपका स्कोर बनने वाला है 200, 280, 290 और 310 प्लस, 320 प्लस, सॉरी 320 प्लस आपका स्कोर रहने वाला है। और इस नंबर में, इतने मार्क्स में जो आपको पोस्ट चाहिए, जो शहर चाहिए, सब कुछ मिलेगा। तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से जान लगा दो, ठीक है। अपनी मेहनत करते रहें और मेंटर 365 यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्दी ही मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। डिटेल में मेंस के बारे में, सीजीएल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।